वृंदावन में एक मंदिर था। उस दिन ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई सजाए गए। भोग की पूरी तैयारी थी, चावल, मिष्ठान, खीर, सब कुछ। पर उस दिन पुजारी जी से एक छोटी सी भूल हो गई। जहाँ सामने मिठाई और खीर रखनी थी, वहाँ उन्होंने कढ़ी रख दी। कढ़ी के पीछे चावल रख दिया और चावल के पीछे मिष्ठान। सब सजा संवार कर रसोई की किवाड़ बंद कर दी गई और भोग के लिए पुजारी जी बाहर चले गए पूरे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी थे ही नहीं। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, सब खोजने लगे। तभी किसी ने कहा, लाल तो छोटे हैं, कहीं कढ़ी के कढ़ाई में गिर तो नहीं गए। जैसे ही सिंहासन के आगे रखी कढ़ी की कढ़ाई को छाना गया, वैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये। अब तो पुजारी जी जोर जोर से हंस पड़े और बोले, अरे हमारे लाल जी को कढ़ी इतनी पसंद आ गई कि उसमें कूद ही गए। उस दिन से क्या हुआ, अब चाहे कोई उत्सव हो, कोई विशेष दिन हो, रोज ठाकुर जी को कढ़ी का भोग लगने लगा। एक दिन पूरे 10 दिन तक रोज कढ़ी। 10वें दिन रात को पुजारी जी को सपना आया। सपने में ठाकुर जी प्रकट हुए और जोर जोर से रोने लगे। पुजारी जी घबरा गए। हे ठाकुर जी, आप क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं यहाँ मारे रो रहा हूँ, तुम रोज कढ़ी के भोग लगाए जा रहे हो। पुजारी जी बोले, महाराज, हमने तो आपकी पसंद समझकर रोज कढ़ी का भोग लगाया। हमें लगा कि कढ़ी में इतने पसंद आ गई कि आप कढ़ी में कूद ही पड़ो। तब ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाबा, मैं कढ़ी खाने को कूदो नहीं था। बाबा, तुमने खीर बहुत दूर जो रख दी थी। मैं तो खीर खाने जा रहा था, बीच में कढ़ी आ गई तो मैं उसमें गिर गया। अब तुम समझ बैठो कि मोहे कढ़ी अति प्रिय है। यह सुनकर पुजारी जी ठाकुर जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे प्रभु, हमसे अपराध हो गयो, मोहे क्षमा कर दो। उस दिन से नियम बना, सबसे आगे मिठाई और खीर, उसके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाती थी। महाराज, ठाकुर जी भोग नहीं भाव देखते हैं और जब भाव में भूल हो जाए तो ठाकुर जी खुद आकर समझा देते हैं, बच्चों की तरह प्रेम से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।